हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था फोर्स। फोर्स में हमने पढ़ाया था फोर्स क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं। उसमें सिर्फ अभी पढ़ाया था कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या था, मस्कुलर फोर्स, और दूसरा क्या था, फ्रिक्शन। अब आते हैं इसके टाइप ऑफ सेकंड फोर्स, टाइप्स जो है फोर्स के। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अब आप कहोगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे हो सकता है भाई, कांटेक्ट बिना कांटेक्ट के प्रेशर अप्लाई कैसे करेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को टच करने की, ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने की जरूरत ही ना पड़े, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे आपने एक पेपर रखा है यहाँ पे, हाथ पे फूंक मारी, उड़ गया, आप कांटेक्ट में नो, आप कांटेक्ट में नहीं आए पेपर के। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, लाइटर, वेरी लाइट इन वेट, बहुत हल्का, जैसे पेपर हो गया, पॉलिथीन का टुकड़ा हो गया, उसको फूंक मारी, वो उड़ गया, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो मेन जो टाइप्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के, फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आप दो मैग्नेट्स लीजिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। आपने मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि सेम पोल अट्रैक्ट्स द डिफरेंट पोल, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सेम पोल रिपेल ईच अदर। ये पढ़ा है आपने मैग्नेट्स में। अब हम क्या करते हैं, सपोज करिए ये मैग्नेट है, एक वो मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है ब्लैक वाला पार्ट, और व्हाइट वाला पार्ट नॉर्थ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। हम इसको इसके पास लाते हैं, कांटेक्ट में नहीं लाते, इसको पास लाते हैं। अब ये चूंकि अपोजिट पोल है, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो इसके पास मूव करना शुरू हो जाएगा। हम इसको इसके इतने पास नहीं लाते कि इस पर चिपक जाए, इससे जुड़ जाए, हम इसको इतना दूर रखते हैं इससे कि इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, इस वाले मैग्नेट का। हम इसको इसके पास लाए, इसका मूवमेंट इसकी तरफ स्टार्ट हो गया, इसको थोड़ा हम दूर करते गए इस वाली मैग्नेट को, ये धीरे 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 चलता गया, तो इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गया इस वाली मैग्नेट में। इस मैग्नेट को मूव करने से इस मैग्नेट में मूवमेंट स्टार्ट हो गया, पर कांटेक्ट में तो नहीं आई दोनों मैग्नेट ना, दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। ये एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल, इसके पोल चेंज कर दीजिए, यानी कि मैग्नेट को घुमा दीजिए, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि सेम पोल रिपेल ईच अदर इन मैग्नेट्स। ठीक है, ये व्हाइट वाला पार्ट नॉर्थ पोल था ना, अब हम इसको इसके पास ले गए, सेम पोल है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इसका मूवमेंट इधर स्टार्ट होगा, हम इसको इस पास लेते जा रहे हैं, इसके पास लेते जा रहे हैं, इसका मूवमेंट हो रहा है, इस वाले का मूवमेंट हो रहा है। तो बिना कांटेक्ट में लाए दूसरी मैग्नेट, दोनों मैग्नेट को बिना कांटेक्ट में लाए, इस वाली मैग्नेट का मूवमेंट हो रहा है ना, तो इन दोनों मैग्नेट के बीच मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। बट इस मैग्नेट का मूवमेंट तो मस्कुलर फोर्स से हो रहा है। ठीक है, ये एक ही उसमें दो एग्जांपल है, मस्कुलर फोर्स से इसका मूवमेंट, बट मैग्नेटिक फोर्स से इस वाली मैग्नेट का मूवमेंट हो रहा है। ये मैग्नेटिक फोर्स है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या होता है, आप कभी घर में करके देखिए, आप कॉम्ब लीजिए, जिससे बाल काटते हैं, उसको अपने बालों में अच्छी तरह से रब करिए, थोड़ी देर तक रब करते रहिए, रब किए।
अब उसको अपने हाथ के जो बाल है उसके पास लाइए, टच नहीं करना है, उसके पास लाइए। देखिए ऐसे रब खींचे और इसके पास लाइए। आप क्या देखेंगे, आपके जो हेयर्स हैं वो मूव करने लगते हैं, वो खड़े होने लगते हैं, आपके हेयर्स खड़े होने लगते हैं। ठीक है, आपके हेयर्स सीधे खड़े होने लगते हैं। ये क्या एग्जांपल है, हमने कोई फोर्स तो लगाई नहीं इसमें। आपने जब कॉम्ब को रब किया अपने हेयर्स में, अपने बाल में, तो आपके कॉम्ब और बालों के बीच रबिंग से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हुआ, एक इलेक्ट्रिक जनरेट हुई। उस इलेक्ट्रिक से आपके बाल तो अनचार्ज हैं, बट ये कॉम्ब चार्ज हो गया। जब आप इसके पास लाए तो बिना कांटेक्ट करे बालों का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, खड़े होने लगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि कब होता है, बिटवीन अ चार्ज ऑब्जेक्ट एंड दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, या तो चार्ज हो या अनचार्ज हो। चार्ज भी हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट अनचार्ज भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जिससे कोई ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ, अर्थ की तरफ जाता है। जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये पेन यहां रखा हुआ है, यहां पर फोर्स से मैंने रोका हुआ है। अगर इसको हम छोड़ दें तो ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ में, अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा छोड़ने पर या हमेशा गिराने पर नीचे ही जाता है। कोई भी ऐसा तो है नहीं ऊपर चला जाएगा, सारे ऑब्जेक्ट नीचे ही आएंगे। क्यों आएंगे, क्यों, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जिस फोर्स की वजह से ये नीचे आता है ऑब्जेक्ट, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आई ये चीज, किस वजह से आया नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे। तो इसमें कोई कांटेक्ट तो है नहीं, अपने आप ही नीचे आ रहा है, कोई प्रेशर नहीं अप्लाई कर, छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, नीचे आ रहा, इस पर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। अब आते हैं हम प्रेशर। प्रेशर जो हमने देखा था अभी लास्ट लेक्चर में, मैंने बताया था जब बैलून फुलाते हैं हम कोई भी, तो उसको फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं बैलून पे, जब दबाते हैं दोनों हाथों के बीच में, इस तरह से दोनों हाथों के बीच में दबाते हैं, उसकी शेप को चेंज करते हैं, वो फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स क्या है, वो हम बैलून पे जो अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स है। ठीक है, पर प्रेशर हमें पढ़ना है इस समय, प्रेशर। अभी इस एग्जांपल को मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। हम क्या करते हैं, कभी आपने कोई नेल लीजिए, ठीक है, नेल इस तरह की होती है, ऊपर से इसका हेड होता है, ये टेल होती है। जब हम इसको हेड की तरफ से पुश करेंगे किसी वुडन ऑब्जेक्ट के अंदर, या इसको हैमर से करेंगे अंदर, तो नहीं जाएगी। बट अगर हम इसकी टेल नीचे कर दिए वुड की तरफ और इसको प्रेशर अप्लाई, इसको ऊपर हथौड़े से ठोका, तो ये अंदर चली जाएगी वुड के अंदर। जैसे ये नेल है, ठीक है, ये हेड हो गया, इसकी टेल हो गई। अगर हम टेल की तरफ, ये वुड है, ये वुडन सरफेस है, इसको हम ऊपर से हथौड़ा से ठोकेंगे तो अंदर चली जाएगी। बट अगर हम इसके हेड की तरफ से इसको अंदर ऊपर से ठोकेंगे तो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, अब देखिए फोर्स क्या है, हमने ऊपर से फोर्स लगाया, मस्कुलर फोर्स, उसको हिट किया, ठीक है, पर वो अंदर नहीं गई। इसी तरह से कभी आप सब्जी काटेंगे तो चाकू के दो साइड होते हैं, एक ब्लंट एक शार्प। अगर ब्लंट साइड से कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट हम कट करेंगे तो नहीं होगा, बट अगर हम शार्प साइड से करेंगे तो कट हो जाएगा। क्यों कट हुआ, क्योंकि हम फोर्स तो लगा ही रहे,
उसके साथ साथ प्रेशर भी लगा रहे हैं। प्रेशर डिपेंड्स अपॉन एरिया, प्रेशर किस एरिया पे लगाया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। प्रेशर एक सेम क्वांटिटी है, अगर उसको इतने से एरिया में लगाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, पर अगर इतने एरिया पे लगा देंगे सेम क्वांटिटी ऑफ प्रेशर तो कम इफेक्टिव रहेगा। तो प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। इट मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें नेल अंदर क्यों गई? क्योंकि हमने ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर कहां अप्लाई हुआ? रिजल्टेंट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया। फोर्स ज्यादा था, एरिया कम था, तो प्रेशर ज्यादा हो गया। अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए ज्यादा प्रेशर करने के लिए अगर सेम फोर्स से कर रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर ज्यादा चाहिए तो हमें एरिया कम करना पड़ेगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इट मींस द मोर प्रेशर वी वांट द एरिया मस्ट बी लेसर। ओके, अगर हमें ज्यादा प्रेशर चाहिए तो एरिया हमें कम करना पड़ेगा, कम एरिया पे वो अपना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस लार्जर द एरिया, larger the area, smaller is the pressure. If we want larger pressure, then area should be smaller for the same force. Same force की quantity same है, ये मान लीजिए F है force, quantity same, पर अगर हमें pressure ज़्यादा चाहिए तो area कम करना पड़ेगा, और pressure कम चाहिए तो area ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर force same है तो अब आप एग्जाम्पल देखिए प्रेशर के लिए। प्रेशर होता क्या है? आपने कोई ट्यूब ले ली, प्लास्टिक की ट्यूब है, इसके एक एंड पे बलून बांध दिया। ठीक है, ये बलून बांध दिया इसके एंड पे, ऊपर से हमने पानी भरना शुरू किया। जब पानी नीचे आएगा तो ये बलून में पानी भर जाएगा, और ये बलून की शेप, अब पानी हमारा, सपोज करिए पानी भरना शुरू किया, पानी भरा इस लेवल तक हमने। ठीक है, अब इसमें और ज्यादा पानी भरा हमने, सेम लेंथ है इसकी, इस लेवल तक, इस लेवल तक भर दिया हमने पानी, इसमें पानी भर दिया। ऐसा क्यों हुआ कि ये वाला बलून ज्यादा फूल गया इन कंपैरिजन टू दैट बलून? हुआ क्या, जब हमने पानी डालना स्टार्ट किया तो बलून भरना शुरू हुआ, धीरे धीरे बलून में पानी भर गया, इस लेवल तक इतना है। पर जब हमने पानी का लेवल बढ़ाया तो बलून का साइज बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि उस वाटर ने, उस पानी ने जो हमने भरा है उसका लेवल बढ़ाने से बलून पर प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो बलून और फैल गया। अब आप सपोज एक चीज देखिए घर में, जब हम कोई एक आटे की गोली लीजिए, उसके ऊपर छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, हल्का सा, थोड़ा सा फैलेगा। अगर उस पर भारी ऑब्जेक्ट रख देंगे तो ज्यादा फैल जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ हुई है, जब कम पानी भरा हुआ था तो कम फैला, पर जब हमने पानी की क्वांटिटी बढ़ा दी तो बलून ज्यादा फूल गया। इट मींस प्रेशर ज्यादा अप्लाई हुआ बलून के ऊपर। समझ में आया? ऐसी एक एग्जांपल और है, आपकी बुक में 2-3 एग्जांपल दिए हुए। ये कोई बोतल है, प्लास्टिक की बोतल है, जार है, इसमें पानी भरा हुआ है। इस पे सेम हाइट पे हम चारों तरफ छेद करते हैं। इस हाइट पे करा, एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ। अब इसमें हमने पानी भर दिया। ठीक है, तो इससे जो पानी की धार निकलेगी, पानी की जो स्ट्रीम निकलेगी, वो सेम हाइट तक, सेम डिस्टेंस कवर करेगी गिरने में। इट मीन्स क्या, उस पर सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है। सेम हाइट होनी चाहिए बस, अगर हाइट सेम है तो उस पर सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है जो पानी अप्लाई कर रहा है। एक एग्जांपल और देखिए, एक कोई बॉटल है, इसमें हमने एक ट्यूब लगा के एक बलून बांध दिया।
अगर हम इसमें पानी भरते हैं, सेम अभी जो एग्जांपल बताया था उसकी तरह इसमें हम पानी भरते हैं, तो ये बलून फूलना शुरू हो जाएगा और ये इस शेप में आ जाएगा। अगर हम पानी की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो बलून का शेप वैसे वैसे बढ़ने लगता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पानी है, जब हाइट बढ़ा रहे हैं पानी की तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है नीचे बलून के ऊपर, तो बलून का साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लिक्विड भी प्रेशर बनाते हैं, ये लिक्विड का प्रेशर है। ठीक है, क्या गैस भी प्रेशर बनाती है? हाँ, गैस भी प्रेशर बनाती है। कब बनाती है? जैसे जब हम बलून में हवा भरते हैं तो उसका हवा भरने के बाद उसका जो माउथ है उसको सील कर देते हैं, पर जब उसके माउथ को खोलते हैं तो एकदम हवा बाहर निकलती है, तो क्या बोलते हैं, प्रेशर से हवा बाहर निकली, बस्ट हो गया बलून। अगर बलून को बस्ट करेंगे तो प्रेशर से बाहर निकलेगी। तो वो एग्जांपल है प्रेशर का, गैसेस उसमें, कि गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। वो आपने देखा होगा कि जो एलपीजी गैस होती है सिलेंडर में होती है वो कितनी तेजी से निकलती है, वो भी प्रेशर से भरी होती है और वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, बाहर निकलती है एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर से निकलती है। ये एग्जांपल है कि गैस भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है। अब आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम जिस अर्थ पे रहते हैं उसके चारों तरफ एयर का एनवलप बना हुआ, एयर का पूरा कवर बना हुआ है, हम एयर के बीच में रह रहे हैं। ठीक है, और वो एयर कई किलोमीटर ऊपर तक है, पूरे एनवलप है, पूरा एनवलप है, पूरे एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर पूरे। और उस एयर से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो प्रेशर बनता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस एयर से जो हमारे चारों तरफ है उससे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें तो जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को डिनोट करते हैं पी से, फोर्स को एफ से, एरिया को एस से, ए से। तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होता है, हम कोई एक बहुत लंबी ट्यूब ले लें, ठीक है, इसको फिल कर दें एयर से और ये यूनिट एरिया है। तो इसके इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। पर यूनिट एरिया, इस एरिया पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, बहुत लंबी ट्यूब है, इसमें ओनली एयर फिल है, ऊपर का एक खुला हुआ है, तो इस यूनिट एरिया पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम एक एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या करते हैं, एक बहुत लंबी ट्यूब लेते हैं या नली लेते हैं प्लास्टिक की, उसको अपने सिर पर रख लेते हैं, उसका एरिया होता है 15x15। ठीक है, उससे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा हमारे सिर पे वो होगा 225 kg टू 250 kg के बराबर प्रेशर एक्सर्ट होगा हमारे सर पे। तो उतने से तो हमारा सर फट जाना चाहिए, क्रश हो जाना चाहिए, पर क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी का भी एक प्रेशर होता है, वो भी सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। वो दोनों प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका ह्यूमन बींग्स पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर होता है एटमॉस्फेयर का, उसके अपोजिट प्रेशर हमारी बॉडी का भी बाहर की तरफ होता है और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए एयर प्रेशर कितना पावरफुल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक एक्सपेरिमेंट है, आपने देखा होगा, अब तो शायद पता नहीं वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, आती नहीं है, पहले गन आती थी, उसमें इस तरह के पॉइंट होता था, आगे एक सकर लगा होता था, सकर इस टाइप का होता है रबर का, इस टाइप का एक सकर होता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पुश करते हैं किसी सरफेस पे,
तो ये इस तरह से सरफेस से चिपक जाता है। इट मीन्स क्या हुआ, इसके बीच की ये सरफेस है, सरफेस और इसके बीच की जो एयर थी ये निकल गई, इसको पुश किया इस तरह से, ये था, इसको पुश किया तो इसके सरफेस और इसके बीच की जो एयर थी वो निकल गई। ये रबर या प्लास्टिक का होता है, सिलिकॉन का, इसके बीच में जो एयर थी वो निकल गई। अब ये सरफेस से पूरी तरह चिपक गया। अब हम इसको उठाने की कोशिश करते हैं, इसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी क्वांटिटी अचानक बढ़ गई। अंदर का प्रेशर कम हुआ, बाहर वाले प्रेशर की क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हम क्या कभी कभी दैनिक जीवन में देखते हैं, नॉर्मल उसमें कहीं आंधी आ गई, कहीं तूफान आ गया, वो क्या होता है, जब उस पर्टिकुलर एरिया का प्रेशर बहुत लो हो जाता है। आंधी आने से पहले काफी देर पहले मौसम कैसा होता है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही होती, उस एरिया का प्रेशर कम हो जाता है, उस एरिया से हवा गायब हो जाती है। ऐसा नहीं कि हवा बिल्कुल ही चली गई और हम सांस नहीं ले पाएंगे, हवा कम हो जाती है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो उस प्रेशर को फुलफिल करने के लिए, हवा दूसरी जगह से उस जगह को भरना शुरू करती है, और जब भरना शुरू करती है तो वो आंधी आती है, और जहां से निकल रही है वो आंधी आती चली जाती है। ये जब हम सुनते हैं लो प्रेशर एरिया में डेवलप हो गया है, हाई प्रेशर एरिया बन गया वो, तो ये इस तरह से लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया डेवलप होते हैं। 17वीं सेंचुरी में जर्मनी में एक साइंटिस्ट ने एक सक्शन पंप बनाया जो यूटेंसिल्स या किसी भी ऑब्जेक्ट से हवा को सारा सक कर लेता था, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देता था। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट का एक ड्रामा किया। उसने क्या किया, 51 सेंटीमीटर डायमीटर के दो हेमिस्फेरिकल यूटेंसिल लिए और उनको चिपका दिया, और उनके बीच से सारी हवा को सक कर लिया, उनके बीच में वैक्यूम क्रिएट हो गया, वो दोनों चिपक गए। अब दोनों तरफ उसने हॉर्सेस लगाए, 8-8 घोड़े लगाए, 8-8 हॉर्सेस लगाए, और उन हॉर्स की मदद हेल्प से उनको खींचा। जैसे ये था, एक हेमिस्फेरिकल ये, एक हेमिस्फेरिकल ये, दोनों को जोड़ दिया, इसके बीच से हवा को सक कर लिया सक्शन पंप से, वैक्यूम क्रिएट हो गया, ये दोनों चिपक गए। चिपक क्यों गए? क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई क्वांटिटी में अप्लाई हो गया। अब यहां घोड़े लगाए, उन्होंने इधर की तरफ पुल किया, यहां घोड़े लगाए, उन्होंने इधर की तरफ पुल किया, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा था दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच कि ये दोनों यूटेंसिल, हेमिस्फेरिक यूटेंसिल अलग नहीं हो पाए। ये उसने शो किया कि हाउ पावरफुल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब आपका चैप्टर ये खत्म मुझे होता है यहीं पर। इसकी एक्सरसाइज कीजिए बच्चों, आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसकी एक्सरसाइज कीजिए, इसके प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब आती है बारी आज के फन फैक्ट की। हमने देखा होगा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, कोई भी हम सामान लाते हैं उसके ऊपर एक बार कोड आता है। बार कोड इस तरह का होता है, इस तरह का बार कोड आता है। उसको दुकानदार क्या करता है, स्कैन करता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि वो इसकी जो ब्लैक लाइन है उसको स्कैन कर रहा है, बट बारकोड स्कैन करता है व्हाइट स्पेस को, ना कि ब्लैक स्पेस को। कोई भी बारकोड स्कैनर बारकोड के व्हाइट स्पेस को स्कैन करता है, ना कि ब्लैक स्पेस को। पता था आपको? नहीं पता था, नोट कर लीजिए। ओके, टिल देन टाटा, गुड बाय।